लिखो प्राचीन भारत। अब इसमें हम लोग खाली पढ़ेंगे, पेपर में आया हुआ, ठीक है भाई। मेन क्वेश्चन इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना, पेपर पता चले निकल जाएगा। प्राचीन भारत है, हाँ निकलेगा, छोड़ दो, बाद में देख के पूछ लेना। क्वेश्चन में सारा निकाल कर दिखा दूं, नहीं सारा क्वेश्चन में निकाल कर दिखा दूं। देखिए यही क्वेश्चन था। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बस आंसर की नहीं। चलो रखो, मैं निकाल दूंगा, अभी छुट्टी होगा ना, क्वेश्चन सारा निकाल के दिखा दूंगा। होगा भाई, प्राचीन भारत में लिखो क्वेश्चन, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है लिखो। लिखो स्रोत के आधार पर, खाली कॉन्सेप्ट पेपर वाला, स्रोत को स्रोत तुम लोग पढ़ते हो, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, पहला प्रागैतिहासिक, पहला प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, लिखेंगे इसके बारे में, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसका लिखित साक्ष्य जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा लिखेंगे आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, लिख दूं क्या, आद्य ऐतिहासिक। खाली जहां जहां से क्वेश्चन उठता है वही बताऊंगा भाई, ठीक है, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है ना, नीचे इसमें लग जाएगा 1 महीना फिर। आद्य ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका, लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है भाई, जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आगे लिखेंगे तीसरा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसमें लिखना जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। ठीक है भाई, अब यहां पर सबसे पहले हमने बात किया प्रागैतिहासिक, इसका मतलब क्या होता है भाई, जिसका मैंने बताया था लिखित साक्ष्य न हो, इसका मतलब होता है
कि पाषाण काल वाले, पाषाण काल मतलब जहां पर कुछ पता नहीं था कि मैंने क्या हुआ है क्या नहीं है, इसका उदाहरण आपसे पूछा जाएगा तो पाषाण काल। लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका, इसका मतलब जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े हैं, ऐसा सुने हैं कि ऐसा वे लोग करते थे, लेकिन उसको देखा किसी ने नहीं है। इस बात को ध्यान रखना भाई। खाली हमारे पेपर में कैसे आएगा कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, ऑप्शन में रहेगा प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका मतलब पाषाण काल के लिए। अब पाषाण काल की बात कैसे करोगे भाई? पाषाण काल मतलब होता है जिस काल में मानव द्वारा जीवन की सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के धातु या अस्त्रों का प्रयोग किया गया, इसे क्या बोलेंगे? पाषाण काल कहेंगे। तो मेरे कहने का सेंस ये कि जो पाषाण काल हो गया, दूसरा बताया हड़प्पा, तीसरा बताया लिखित साक्ष्य उपलब्ध, यानी कौन सा? ऐतिहासिक। यही तो बताया था भाई। तो प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। तुम्हारे में पानीपत का युद्ध आया था क्या? 9 से 10:30 पेपर था, ठीक है, कोई नहीं, आ रहा है सारा कुछ। हाँ, तो बात करते हैं यहां पर कि सबसे पहले यहां पर कंसेप्ट बताया था कि लिखित साक्ष्य नहीं है, दूसरा बताया भाई लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका, और तीसरा का मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। अब लिखित साक्ष्य उपलब्ध क्या होगा? जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता की जब बात करेंगे तो उसे 2 पार्टों में बांटा जाएगा। तो वैदिक सभ्यता से आगे जितना वेद पुराण, थोड़ा सा तू साइड, उसको दिख नहीं रहा, तो खिसक जा, वो परेशान है, बहुत देर से मैं देख रहा हूं, तेरे को कह रहा हूं, तू क्यों खिसक रहा है? तेरे को परेशानी से और खिसक। लक्ष्मण थोड़ा सा खिसक, नहीं वो बताता नहीं है ना, थोड़ा शर्माता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया भाई? तो ये बात आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना भाई। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है भाई, जैसे बताए थे यहां पर 2 कंसेप्ट आगे चलकर हमें पढ़ना है, एक मणा एक हद बताए थे। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और हड़प्पा दयाराम शाहनी। इसमें केवल हमें पेपर का कंसेप्ट पढ़ना है। प्राचीन काल से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, लेकिन जब हम लोग आधुनिक पढ़ लिए, मध्यकालीन पढ़ लिए, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, छोड़ना नहीं है, चाहे आए चाहे नहीं आए, ये बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नेक्स्ट। पहला पालतू जानवर, यहां से क्वेश्चन आता भाई। पहला पालतू जानवर कुत्ता, पहला पालतू जानवर कुत्ता। दूसरा लिखेंगे क्वेश्चन यहां से जो जो उठा हुआ है, दूसरा पहला औजार, पहला औजार लिखेंगे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। तीसरा लिखेंगे पहला धातु, पहला धातु, पहला धातु तांबा। क्लियर? तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखेंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से पूछी जाती है भाई। इस बात पर पहला पालतू जानवर का नाम क्या बताया था भाई? कुत्ता। पहला औजार कुल्हाड़ी, और पहला धातु का नाम क्या था भाई? तांबा। याद रखेंगे भाई, ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब इसके बाद जो पॉइंट है ये यहां से लिखेंगे एक कॉन्सेप्ट को, पूरा पाषाण काल, जहां जहां से क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, पूरा पाषाण काल।
जिसको भगवान को दर्जा दिया जाता है उसको आदि मानव में मिला रहे हो। युग पहले पता करना पड़ेगा, कलयुग, ठीक है भाई, वो कौन से युग था, युग ही अंतर है, ये समय की बात कहा जा रहा है, वो युग अलग है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा कर दिए हो, ठीक है भाई। अब तुम कहो कि ऑडी के पहिए के नीचे मैं सोऊंगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब आप महंगी गाड़ी के पहिए के नीचे कह रहे हो, आपको कहना चाहिए ट्रक के पहिए के नीचे सोऊंगा तो क्या होगा। दोनों बातों में अंतर हो गया, ठीक है भाई। तुम बने हो द ग्रेट खली, कुछ ना बने हेड, बात में बीच में अच्छा कुचला जाएगा, अच्छा तो इतना चिल्ला क्या रहा है? किसको बता रहा है? आपको। मेरे से ज्यादा जानता है क्या? ठीक है भाई, तो ध्यान रखना बात क्या कहना है, क्या क्वेश्चन उठा रहा है। ये आदि मानो या मानो की बात के समय से पहले की बात है, और ये युग चेंज है भाई, ठीक है भाई। देवताओं का युग, ये कलयुग, आगे कहने के लिए लोग कह देते हैं भ्रष्ट युग, पता नहीं क्या क्या कह देते भाई। तो कलयुग ही युग अंतर है। हम ये समय की बात करें, आज से कितना हजार ईसा पूर्व, तो ये समय और युग में अंतर है। वो अलग युग था और ये अलग युग है, इस बात करें, ठीक है जी। जैसे कहोगे हमारे परदादा दादा, तो ये एक ही समय के बाद है, समय पहले। और कहोगे राम सीता की जो कहानी हुई, राम जी सीता जी का, तो वो युग अलग हो गया, दोनों बातों में अंतर हो गया, ठीक है जी। जैसे आप कहोगे इस्लाम धर्म, तो ये कहा जाएगा ये एक ही समय है, बस समय पीछे हो गया और हमारा समय क्या हो गया, आगे हो गया, ये बात क्या हो गया। तो युग और समय में अंतर हो जाता, पहले युग चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद समय में, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर पूरा प्रश्न काल से क्वेश्चन सुन लो भाई, क्या क्या कंसेप्ट है भाई, लिखेंगे, लिखो। आग का मानव द्वारा किया गया पहला खोज या आविष्कार, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे भाई। तो पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ऑप्शन बनाएगा मध्य पाषाण, नव पाषाण, पूरा पाषाण। तो यहां से क्या बोलोगे भाई, पूरा पाषाण। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा एकदम कंसेप्ट बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर। आगे लिखेंगे पशुपालन की शुरुआत, और ब्रैकेट में कुत्ता, पशुपालन की शुरुआत और ब्रैकेट में कुत्ता, लिखेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, शिकारी लेकिन कृषि और पशुपालन नहीं, शिकारी लेकिन कृषि या पशुपालन नहीं, ध्यान रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पशुपालन नहीं, शिकारी का मतलब था किसी भी चीज के खाद्य संग्रह में शिकार करके लाना। तो यह पूछा जाएगा कि शिकारी कौन से काल में, तो याद रखना पूरा पाषाण काल, लिखो इसके आंसर, पूरा पाषाण काल। नहीं, मध्य पाषाण नहीं बोलूंगा तुम्हारे कहने से, तुम सोच रहे हो कि उधर चल रहा है टॉपिक, नहीं, ये पेपर का क्वेश्चन है, बस 3 जगह से जो क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा जाता है कि भाई मानव द्वारा पहला खोज, आग का आविष्कार किसमें, ऐसे जैसे क्वेश्चन है वही बात कर रहा हूं, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर।
आगे लिखेंगे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। एक पेज लेके क्वेश्चन लिखता तो सही नहीं रहता। बुद्धि कहाँ है? इसमें कहाँ है? बैठा ठंडा। तुम दोनों में नहीं है। हो गया भाई? पेपर आ रहा है नजदीक का, डायरेक्ट आकर गुरुजी देख लो। कैसे देख रहे जब तक नहीं पढ़ोगे तो? पेज ले लेना चाहिए। किसी से मांग दोगे हाथ, हाथ ऐसे करोगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा कोई। बिहेवियर तेरा सही होगा। तो मिट्टी के बर्तन, मध्य पाषाण काल लिखना चाहिए ना क्लास में। चल ठीक है, तू जैसे कर कोई। मिट्टी के बर्तन, मध्य पाषाण काल। भाई इसी को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं इसको याद करने का तरीका बता दूं, कोई भी क्वेश्चन यहां से आएगा तो देखो, अभी तरीका बता रहा हूं, लेकिन तुम लोग नहीं चल पाओगे ना। लिखवाना तो इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कभी भी देखो मैं बताता हूं कैसे, जैसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है। देखो कंसेप्ट बता देता हूं कैसे याद होता है, जैसे हमें कैसे याद है। जैसे बात किए पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। पूरा पाषाण का मतलब स्टार्टिंग, आप कहोगे स्टार्टिंग कैसे? जैसे मैं उदाहरण बोलूंगा, तुम समझना कि स्टार्टिंग कैसे है पेपर के लिए। सबसे पहले बोलेगा आखेटक, एक वर्ड है जो आपके पेपर के लिए उतना जो आखेटक। जो आखेटक का मतलब होता है कि सबसे पहले, मतलब कोई व्यक्ति है उसके पास दिमाग नहीं है और उसको भूख लगी है, तो पेट तो काम करेगा, तो खाने के मन करेगा, तो कुछ भी डायरेक्ट उठाएगा लेके भागना कोशिश करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? डायरेक्ट पकड़ना, उसको आखेटक का मतलब होता है शिकारी। कोई भी चीज को उठा के संग्रह करना, उसे क्या बोलेंगे? आखेटक। तो सबसे पहले क्या होगा? आखेटक माने शिकारी हो गया, मैंने बताया था अभी, शिकारी हो गया। पशुपालन नहीं, पशुपालन नहीं, कृषि की स्टार्ट। अरे तो कृषि मतलब खेत, तो स्टार्टिंग तो हो गया। दूसरी बात आप मुझे बताना कि मैं कहूंगा, तुम लोग खुद बताना, 3 पॉइंट बताऊंगा, बताना अंतर करके। मैं कहूंगा तीनों काल का अंतर बता देना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। बताना कौन किस में जाएगा। स्थायी निवास प्रारंभ, एक तो ये है, एक है पशुपालन की शुरुआत, एक है शिकारी। बताओ कौन किस में जाओगे भाई? स्थायी निवास का मतलब क्या हुआ? नौ पाषाण काल, बोलो। और पशुपालन की शुरुआत की है, ठीक है भाई, और शिकारी की है, बस हो गया। ऐसे याद करी जाती है भाई। ये याद करने का कितना भी लिखो, लेकिन यहां पर क्या होता है, पेपर के देखते हो इंपॉर्टेंट लिखवाना, लेकिन याद करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा, सुनना आराम से। पहला खोज या आग का आविष्कार, पहला खोज या आग का आविष्कार। दूसरा पॉइंट है आग का प्रयोग, आग का और आग द्वारा तरह तरह के प्रयोग। तो तीनों हो गया। तो जो पहला खोज या मानव द्वारा किया गया पहला खोज या आविष्कार, ये तो पहला वाला में हो जाएगा। पहला वाला का नाम क्या है भाई? पूरा पाषाण काल। और आग का प्रयोग तभी तो करोगे जब दिमाग होगा, मतलब दिमाग तो थे उन लोग में, ऐसी बात नहीं है। तो ये होगा आपका किस में? बोलो भाई, ठीक है भाई। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं भाई कि प्रयोग और तरह तरह का माने अलग अलग तरीका से प्रयोग। तो ये दोनों बातों के नौ पाषाण काल में कह देता भाई, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आग का प्रयोग जो होगा वो होगा मध्य पाषाण काल में। तरह तरह से अलग अलग प्रयोग की बात करेंगे तो नौ पाषाण काल में, और आग का आविष्कार की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तीनों पॉइंट में पहले तो ये समझना कि पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है? नौ पाषाण काल। क्लियर हो गया? तो यहां से क्वेश्चन को आप एकदम बढ़िया से क्लियर कर लोगे भाई, ठीक है जी। बोलो अब क्वेश्चन है, पहला पालतू जानवर कुत्ता, पहला औजार कुल्हाड़ी, पहला धातु क्या हो गया? ये बात को ध्यान रखना भाई। ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ा अजब सा लगेगा पेपर के लिए, लेकिन हमें जितना है उसको मैं तरीका से समझा दूंगा। क्लियर? आइए, तो इस तरीके से आपको जरूरत है। एक समय पूछ देता है कभी कभी, इनका काल तो लिखवा देता हूं, थोड़ा टेढ़ा है तो याद नहीं रहता लोगों से। लिखिए, पूरा पाषाण काल बराबर पूरा पाषाण काल बराबर
पूरा पाषाण काल बराबर 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। लाख मतलब लाख, लाख लिख देना, उस पर 00 मत बैठाना। 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। मध्य पाषाण का लिख देना भाई 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व का। हाँ, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। ठीक है भाई, आगे लिखेंगे 9 पाषाण काल का 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। दस 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, 9 पाषाण काल। कुछ लोग ये मत सोचना कि सर 4,000 बीसी से क्यों नहीं लिखवा रहे। हाँ, कुछ लोग सोचते रहो। ये ऐसा माना गया कि इन दोनों को, ठीक है भाई, इन दोनों को संक्रमण काल कहा जाता है। जैसे आपको 2020 और 2021 कोरोना की तरफ से संक्रमण काल है। 20 और 21 का अंतर पता नहीं है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तो उसका माने 20 वाला भी काम नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, और 20-21 का 22 में हो गया। समझ गया? क्योंकि 20 में 2020 में मार्च में होली बाद, माने 20 मार्च से एकदम मामला गड़बड़ हो गया, और एक ही बार 21 पूरा पार कर दिया। 22 से माने पूरा एकदम साफ। तो वही बात होती है, तो इसको संक्रमण इसी तरीके से याद रखना। अब यहां से पेपर में जितना क्वेश्चन देखो, एक तो पूछा जाता भाई कौन सा काल का लिखित साक्ष्य इस तरीके से, दूसरा पूछा जाता किसका प्रयोग पहले हुआ, तीसरा कौन सा चीज कहां से बिलोंग करता है। यही जो चीज है, इस बात को ध्यान रखना भाई। एक यहां से लिखित साक्ष्य नहीं है, कौन से प्रागैतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सकता, आधे ऐतिहासिक का। और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है वैदिक से आगे, यानी वैदिक सभ्यता से आगे। जैसे हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो मात्र मेन क्वेश्चन, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। जितना एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाता हूं अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब क्या है, पेपर नजदीक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको बता दिया कि क्वेश्चन पूछा जाएगा पाषाण काल। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। जिस काल में जो मनुष्य अस्त्रों धातु के प्रयोग से रहते थे भाई, उसे क्या बोलेंगे? पाषाण काल। कांस्य युग किसे कहते हैं? जिसमें तांबा और टीन का प्रयोग होता था, मतलब सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। लौह युग, उसके बाद क्या हो जाए? लौह युग होगा। उसके बाद आपको बता दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ये क्लियर यहां से आप लोगों का कंसेप्ट को होनी चाहिए। क्लियर हो गया भाई? इसके बाद हम लोग इसमें आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ेंगे भाई? सिंधु सभ्यता। यहां से इतना ही क्वेश्चन का कंसेप्ट बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो टॉपिक लिख देना सिंधु सभ्यता। ठीक है भाई, और सिंधु सभ्यता को एक्सप्लेन कर करके जो जो पेपर के आया हुआ क्वेश्चन है कल मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी हिंदी क्लास कराऊंगा। जरूरत है हिंदी भी पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि रोज तो पढ़ना ही है। कल सिंधु सभ्यता का जितना देखो आपके पेपर में क्या आता है। जैसे तुम लोग यूट्यूब में सबसे ज्यादा गलत करते हो काली बंगन, जब मैं पूछता हूं। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो पेपर में आपको क्या क्या आता है मैं बताता हूं। जैसे पूछेगा रोपण, ये कौन सा राज्य, माने सिंधु सभ्यता का? बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बलाथल। ठीक है भाई, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर सबसे ज्यादा गलती हो जाती है। मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, ये पूछा जाएगा कि कहां से ये जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो वर्तमान में किस राज्य में, माने ये क्वेश्चन बनता है। बता देता हूं, बस हमें ये नहीं पढ़ना है कि उसमें क्या मेन कंसेप्ट को याद रखना। ठीक है जी, चलो तो अब हिंदी क्लास मैं करा देता हूं। हैं? कल आए थे? कल इंग्लिश पढ़ाया था, क्यों नहीं आए थे? आज हिंदी चलेगी ना? हाँ